और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर अगर इतनी हठधर्मी दिखाई तो इमरान खान पे कॉल दे रहे हैं अवाम को कि वो आइन की बहाली के लिए सड़कों पे आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और फैसला कुन तहरीक होगी वो। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। फैसल जवेद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुज़ाकरात पे जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है? मुज़ाकरात हुकूमत तो कोई संजीदा नहीं है इस बारे में। ठीक है। लगता है कि अब क्योंकि ये मुज़ाकरात में मुझे नहीं लगता कोई पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि उनकी बदनीति तो यहाँ हो चुकी है। उसके बाद भी अगर वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो हीले बहाने हैं उनके, ये डीलिंग टैक्टिक्स हैं और कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि तो इन्हें अदालत लग जाएगी इन पे, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा नरमी दिखा दी कोर्ट ने, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद भी अगर अभी भी, क्योंकि हैट्रिक तो हो चुकी है तो इन्हें अदालत की, यहाँ पे कुछ और होते हैं, यहाँ पे बड़े लवी डबी हुए बड़े बड़े अच्छे बच्चे, और उधर जाके पार्लियामेंट में अदालत के ऊपर हमलावर होते हैं और कोई राब्ता भी नहीं करते, किसी से मुज़ाकरात की बात करते हैं। सो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन तो 14 को ही होंगे पंजाब के, लेकिन इन पे तो इन्हें अदालत अब लगेगी। सर आपने कहा इलेक्शन 14 में होंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत किसी सूरत तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने में। वो कह रहे हैं कि किसी सूरत नहीं हो सकते, तो क्या करें? वो तैयार नहीं है, लेकिन आइन तो तैयार है ना। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर अगर इतनी हठधर्मी दिखाई तो इमरान खान पे कॉल दे रहे हैं अवाम को कि वो आइन की बहाली के लिए सड़कों पे आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और फैसला कुन तहरीक होगी वो चलाएंगे फिर इमरान खान। अगर इलेक्शन नहीं होते तो खान साहब सड़कों पे आएंगे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अगर ये हठधर्मी रहती है इनकी हुकूमत की तो फिर इमरान खान अपनी पब्लिक को सड़कों पे निकालेंगे और पुरअमन तहरीक होगी और फैसला कुन तहरीक होगी, और वो आइन की बहाली के लिए होगी। उसमें सारे वकला जो हैं वो भी साथ होंगे और भरपूर एक मुहिम का आगाज जो है वो हो जाएगा शुरू। आज सुप्रीम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट से आज एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि आज कोई ज़रा सी सख्ती दिखाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी बहुत तामुल का मुजाहरा कर रही है। अच्छी बात है, नरमी दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस ढीठ लोग हैं जी ये पीडीएम वाले, इनको चांस पे चांस दिया जा रहा है, लेकिन ये उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, उल्टा अदालतों पे हमलावर हैं। कभी क्या कभी क्या। अभी फारूक नाइक जो है वो तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्या रिप्रेजेंटेटिव थी, रिप्रेजेंटेशन यहाँ कुछ भी नहीं थी। बाकी पार्टियां जो है वो आई नहीं है और पीपल्स पार्टी से भी कोई नहीं आया। तो वकील जो है फारूक नाइक सेनेटर है, हमारे कोलीग हैं। नूली कह रही थी कि ये सास का फैसला फारूक नाइक, आप उनकी सीरियसनेस का अंदाजा ये लगाएंगे, यहाँ कोई भी नहीं आया। फारूक नाइक अकेले ही थे और वो भी वकील के तौर पे। नूली कह रही थी कि आज का जो फैसला होगा ये सास का फैसला होगा, सास कोर्ट का फैसला होगा। सास जी, जो ऑडियो उन्होंने नहीं, यहाँ पर एक मसला और भी हुआ है। यहाँ पे मसला हुआ है कि ये चाहते हैं दामाद कोर्ट्स हो। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। फैसल जवेद साहब मौजूद थे। मजीद रहनुमाओं से बात करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।